थोड़ी शांति बनाए रखो। इन्हें भी बोलना आता है तब भी नहीं बोलते। वैसे एक बात तो है, ये माताएं जो होती है ना, यहाँ की बात नहीं कर रहे, वैसे जो माताएं होती है, एक बार कथा चल रही तो एक अम्मा बूढ़ी बाड़ी रहे तो वे अपने नाती को लेके आई। वो नाती बराबर रोए रो। हमने कहा एक काम करो अम्मा, पंडाल से बाहर जाओ और चुपचाप कराएगे तब बैठो। उठी, पंडाल से बाहर गई, चुप कराएगे फिर बैठ गई। वो फिर शुरू हुई गो। हमने कहा अम्मा जाए, उठो चुप कराएगी आओ। फिर वे गई, फिर चुप कराएगे फिर बैठ गई। वो तीसरी बार फिर रोने लगो। हमने कहा अरे जा चुप करा के लाओ, कथा भी नहीं कहने देता। अम्मा बोली ये तुम चुप रहो। हमने कहा तुम्हें 7 दिन हुई है चिल्ला चिल्ला, हमने कहा चुकाई अमाओ नाती 2-4 मिनट के लिए कार लगो, तुम तो शुरू ही गई। तो बड़ी आप देन देख चुके वो गुनाहे बोली है गोविंद भगवान की। भैया ऐलान किया तो राजा जनक ने कहा कि आइए अपना पौरुष धनुष पहनवाएं। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महपाल, कमर बांधे मैदान में कूद पड़े तत्काल। राजा महाराजा गण भूप सहस 10 एक बारा और लगे 58 टरह नटारा। भूप, भूप माने राजा, सहस भूप सहस 10 एक ही बारा और लगे 58 टरह ना। तो भूप माने राजा और सहस माने 1000। भूप सहस 10,000। अब इतना बड़ो धनुष हो गए जो 10,000 राजा एक ही बार में लग गए। संस्कृत में दिन को कहते हैं 12। महाराज राजा महाराजा गढ़ जाते हैं बारी बारी करके, उठाने की छोड़ दो हिला तक नहीं पाया। तो राजा जनक ये विचार करते हैं कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूँ। रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूँ। जितने नरेश बस आए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई। मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा और तो कोई ना। लक्ष्मण बैठे सो खड़े हैं। बोले क्या कह रहे हो महाराज? अगर भैया की आज्ञा मिले तो बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जन और पहाड़ों को। अगर भैया की आज्ञा मिले। विश्वामित्र बोले लला इन्हें बैठाओ, राम जी इन्हें बैठाई लियो। और हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। उठ जाइए। तो गोर है प्रणाम मनई मन कीना, और अति लाघव उठाए धनुलीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। ते छिन मध्य राम धनु तोरा, और भई भुवनी धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि हुई और वो ध्वनि परशुराम जी के कानों में पहुंची। उतने से तो परशुराम आए रहे और इतने जैसे ही धनुष टूटो वैसी मैया सीता जयमाला लेके
पहुंची। अब राम इतने लंबे और 1.5 हाथ को मुकुट और बांधे, अब जयमाला कैसे परे? तो सखियां बोली दीदी एक काम करो, चलो लखन के पास चल रहे, जो लखन जो है शेष नाग के अवतार हैं, इनसे कह दो पृथ्वी को हिस्सा उठाए दें जो सीता ऊंची हो जावे। सो लक्ष्मण के पास पहुंची, बोले भैया लखन पृथ्वी का हिस्सा उठाए दो जो सीता ऊंची हो जाए। लखन बोले का नशा में आई हूं, पृथ्वी के का 2 भाग है, पृथ्वी को एक ही भाग है, अगर हमने उठाए दो तो हमारा भैया और ऊंचो हो जाए। तो बोले क्या करें? बोले करोगी का? हम अपने भैया को करें झुक के प्रणाम और हमारे भैया हमें देवे झुक के आशीर्वाद, वैसे तुम्हें सीता जयमाला हुआ ऐसा। बरलम्मा दुल्हन छोटी और सिया माला कैसे डाले, बरलम्मा दुल्हन छोटी सिया माला कैसे डाले। तब लखन लाल उठता है और पास राम के आए, जब चरण छुए भैया के, भैया नीचे झुकिया